एक शादी समारोह में एक दुल्हन की जो विदाई थी वो होने ही वाली थी। तभी वहां पर कुछ किन्नर आ जाते हैं और किन्नर आकर नाचने गाने लगते हैं और कहते हैं कि हमें शगुन में कुछ दीजिए, क्योंकि वे जानते थे कि वहाँ पर शादी है और शादी में उन्हें अच्छा खासा पैसा मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर उन्हें अच्छी सी चीज़ें मिलेगी और उन्हें कपड़े और लत्ते भी मिलेंगे। जब इस चीज़ को देखते हुए किन्नर जो होते हैं माता पिता के पास जाते हैं, और जब माता पिता के पास जाते हैं तो उनके माता पिता जो होते हैं उन्हें शगुन दे देते हैं। और शगुन देने के बाद जैसे वे आशीर्वाद देने के लिए उस लड़के को जाते हैं तो उस लड़के को देखते हैं तो उन्हें देखते ये लगता है कि ये लड़का तो किन्नर है। वे उसे देखते समझ जाते और सोचने लगते हैं कि एक किन्नर एक लड़की से कैसे शादी कर सकता है। उस लड़की की शादी उस किन्नर से हो भी चुकी थी। अब ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये सच में ही किन्नर है या फिर हमें ही कोई वहम लग रहा है। तभी उस लड़के के साथ कुछ ऐसा करते हैं और उससे पूछने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो लड़का जो होता है वो नज़र चुरा लेता है और वो कुछ कह ही नहीं पाता। अब ये किन्नर जो होते हैं अपने स्रोत से अपने स्तर से पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये लड़का आखिर एक मर्द है या फिर कोई किन्नर है। तो वे पता लगाने में नाकामयाब हो जाते हैं, और जब पता लगाने में नाकामयाब हो जाते हैं तो वे लोग जो होते हैं किन्नर जो होते हैं वे लड़की के माता पिता के पास जाते हैं और वहाँ पर जाकर कहते हैं कि आपने किस लड़के से अपनी शादी करवाई है। तो माँ बाप जो होते हैं वे कहते हैं कि क्या हुआ, हमने अपनी जो बेटी की शादी करवाई है वो एक अच्छे से लड़के से करवाई है और अच्छा खानदान है। लेकिन किन्नर जो होते हैं वे कहते हैं कि आपने एक अच्छा खानदान तो देखा, लेकिन आपने अपनी लड़की के लिए ऐसा लड़का देखा जो लड़का है ही नहीं, वो एक नामर्द है, वो किन्नर है। जब ये बात उसके माँ बाप सुनते हैं तो वे सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर हमारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है और वो एक किन्नर कैसे हो सकता है। तभी वे किन्नरों से कहते हैं कि वो तुम्हें कैसे पता कि वो किन्नर है, अगर ऐसी बात है तो चलो मेरे साथ, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि वो किन्नर है, वो एक लड़का नहीं है, वो एक नामर्द है, उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। तभी किन्नर जो होते हैं तभी इन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं कि हमें 1% अभी भी ये लग रहा है कि वो लड़का है, लेकिन 99% ये लग रहा है कि वो एक किन्नर है और आपने अपनी लड़की की शादी जो करवाई है एक किन्नर से करवाई है। वे कहती हैं कि अगर आप पूछने जाएंगे तो और हंगामा होगा, आप एक काम करिए, आप खुद ही पता लगाने की कोशिश करिए कि वो एक लड़का ही है या फिर एक किन्नर है। तभी लड़की की जो माँ बाप होते हैं वे भी सोचने लगते हैं कि आखिर हम ऐसा करें तो करें क्या। जो होते हैं वे एक प्लान बनाते हैं और कहते हैं कि लड़की की जो भाभी है ये दूल्हे के पास जाएगी, दूल्हे के पास जाने के बाद उसे अंदर कमरे में बुलाएगी और अंदर कमरे में बुलाने के साथ उसे देखेगी कि वो एक किन्नर है या क्या फिर एक लड़का है, उसके साथ कुछ करने की कोशिश करेगी। अब लड़की की भाभी जो होती है वो भी ये सब करने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि सवाल जो था उसकी ननंद का था, उसकी ननंद की शादी उससे हो चुकी थी और अगर वो विदाई करके उसके घर चली जाती है तो शायद उसकी जो ज़िंदगी है वो बर्बाद हो जाएगी। इसके चलते जो लड़की इसकी भाभी होती है वो तैयार हो जाती है वहाँ पर उस लड़के के साथ रात बिताने के लिए। लड़की की जो भाभी होती है उसे गिफ्ट देने के बाद अपने कमरे में बुलाती है और अपने कमरे में बुलाने के बाद उसके साथ कुछ ऐसा करती है कि आप कहानी सुनोगे तो आप भी सोचोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो चले तो बिना देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की यह घटना उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक लड़का रहता था जिसका नाम पुनीत था। ये पुनीत जो होता है इसके जो पिता थे इसके लिए लड़की ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें एक लड़की मिलती है जिसका नाम प्रिया होता है। प्रिया से पुनीत की शादी तय कर देते हैं और प्रिया पुनीत को देखती है तो पसंद कर लेती है और पुनीत जो होता है प्रिया को पसंद कर लेता है। अब घर वालों की रजामंदी से इन दोनों की शादी हो जाती है, यानी कि शादी तय हो जाती है और आज के दिन इनकी शादी हो जाती है। और जब आज के दिन इनकी शादी हो जाती है तभी इनके जो शादी समारोह के सामने से किन्नर गुजर रहे होते हैं। वे उस गांव में किसी के लड़का हुआ था उनके वहाँ पर जाते हैं, लेकिन उनके वहाँ जाने से पहले वो शादी समारोह में रुक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि हमें यहाँ पर अच्छा पैसा मिलेगा, यानी कि हमें अच्छी अच्छी चीज़ें भी मिल सकती हैं। तो वहाँ पर रुकने के बाद वे वहाँ के जो लड़के का पिता होता है उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि हमें शगुन दीजिए। लड़के का पिता जो होता है वो कहता है कि आइए बैठिए, उनका नाश्ता पानी करवाता है और उनसे पूछता है कि आपको क्या चाहिए। तो वे कहते हैं कि आपको अपने बेटे के ऊपर उतार कर आप जितने पैसे दे सकते हैं हमें आप उतने दे दीजिए। लड़के का पिता जो होता है जब लड़के को बुलाता है तो लड़के को जब किन्नर देखते हैं तो वे देखते रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर इस किन्नर की शादी एक लड़की से कैसे हो रही है, क्योंकि उसका चलने का जो भाव भाव था वो किन्नरों की तरह था। अब किन्नरों का अनुभव जो था वो कह रहा था कि एक लड़का नहीं है, ये किन्नर है। उनमें से किन्नरों में से एक सुमन नाम की किन्नर होती है, वो कहती है क्या रे भाई, तू शादी तो कर रहा है लेकिन शादी करके घर अपना कैसे बसाएगा। जब उनकी ये बातें सुनता है और उसके पिता ये बातें सुनते हैं उन किन्नरों की तो वे भी सोचने लगते हैं कि आखिर ये बात ऐसे कैसे कह रही है और हमें ये सब क्यों कह रही है। तभी लड़का जो होता है वो कहता है कि शादी हो जाएगी तो मैं अपना घर भी बसा लूँगा। तभी सुमन किन्नर जो होती है वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा घर बस पाएगा। तभी लड़के के पिता जो होते हैं वे सोचने लगते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि इन्हें कुछ अभाव सा हो रहा है कि मेरा बेटा किन्नर है।
तो लड़के के पिता जो होते हैं उन्हें पैसे देते हैं और पैसे देने के बाद कहते हैं कि अब आप यहाँ पर जा सकते हैं। अभी जो किन्नर होती हैं सोचने लगती हैं अगर हम यहाँ से आज चले गए तो एक लड़के की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, उस लड़के की ज़िंदगी बर्बाद हो गई तो हमारे सर पर उसका जिम्मा आ जाएगा, क्योंकि हमें पता होते हुए कि ये लड़का किन्नर है और उसकी शादी उस लड़की से हो चुकी है। अगर वो इसके घर चली गई तो हमें नहीं लगता कि उस लड़की की शादी दोबारा फिर से हो पाएगी। अब ये किन्नर जो होते हैं उसके पता लगाने की कोशिश करते हैं और सोचने लगते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि एक लड़का है फिर एक किन्नर है। अब तभी उसके पिता जब उस लड़के के पास से जाते हैं तो वे किन्नर जो होते हैं उसके आसपास मंडराने लगते हैं, उसका जो शरीर होता है उसे छूने लगती है, अलग अलग जगह से छूने लगती हैं और वे कहने लगती हैं कि अरे उसे अलग अलग बातें बताने लगती हैं। जब उसके पिता ये चीज़ देखते हैं फिर से तो उसके पिता जो होते हैं उन किन्नरों को धमका देते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ और मेरे बेटे को परेशान मत करो। अब ये किन्नर जो होती है उन्हें लग जाता है कहीं ना कहीं कि सच में हो ना हो ये किन्नर ही है। तो वे किन्नरें जो होती हैं वे लड़की की जो माता पिता होते हैं उनके पास जाते हैं। उनके पास जाने के बाद वे कहती हैं कि क्या आपकी बेटी की जो शादी है वो आपने करवाई है फिर इसकी लव मैरिज है। तो लड़की के माता पिता जो होते हैं वे कहते हैं कि नहीं, मेरी बेटी ने लव मैरिज नहीं की है, ये हमारी मर्जी से शादी कर रही है और हमने खुद इसके लिए इतना अच्छा लड़का देखा है। तभी किन्नर जो होती है वे कहती है कि आपने एक ऐसा लड़का देखा है जो एक मर्द है ही नहीं, वो एक किन्नर है। जब लड़की के माता पिता ये बात सुनते हैं तो वे सोचने लगते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, वो एक लड़का ही है, वो किन्नर नहीं हो सकता है, हमने उसे देखा है। तो किन्नर जो होती है वे कहती है कि आपने उसे बाहर से देखा है, क्या आपने उसे अंदर से भी देखा है। तो लड़की के जो माता पिता होते हैं वे सोचने लगते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमने ऐसा तो नहीं देखा है और ना ही हमें ऐसा लगता है कि वो एक किन्नर है। तो किन्नर जो होती है वे कहती है कि नहीं, हमें ऐसा लग रहा है कि वो एक किन्नर ही है और हमने उसके पास जब जाने की कोशिश की तो उसके पिता जो थे वे हमें अलग भेज रहे हैं और हमें यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं। हमें लग रहा है कि वो सच में किन्नर है। लड़की के माता पिता जो होते हैं जब जाने लगते हैं तो रोक लेते हैं उन्हें और कहते हैं कि आप अगर उनसे सीधे जाकर ये बात कहेंगे तो हंगामा हो जाएगा। हमें 99% लग रहा है कि वो एक किन्नर है, लेकिन 1% के लग रहा है कि वो एक लड़का है, एक मर्द है। तभी लड़के के माता पिता जो होते हैं उन्हें बैठाते और कहते हैं कि हमें अब क्या करना चाहिए। तो किन्नर जो होती है वे कहती हैं कि आप में से किसी एक औरत को देखकर उसे अपने पास बुलाना होगा, उसे कमरे में बुलाना होगा और उससे पूछना होगा कि वो एक लड़का ही है या फिर एक किन्नर है। उसके जो अंग है अलग अलग उन्हें छूना होगा। तो उनमें से लड़की की भाभी जो होती है वो तैयार हो जाती है उसकी, क्योंकि ननंद का सवाल होता है। उनके जो घर में होता है शादियों में रस्म होती है, वो ऐसी रस्म होती है कि जो उनका जल्द होता है उसे एक कमरे में बुलाकर भाभी जो होती है गिफ्ट देती है। और ये रस्म जो होती है वो आज तक चलती आ रही थी। तभी जो उसकी लड़की की भाभी होती है इस चीज़ के लिए तैयार हो जाती है और मान जाती है और अपनी जो उसकी ननंद है उसकी ज़िंदगी का सवाल होता है तो वो ऐसा ही करती है और किन्नरों के कहने पर अंदर जाकर बैठ जाती है। कमरे में अंदर जाने के बाद वो दूल्हे को बुलाती है और दूल्हे से कहती है कि मुझे आपको गिफ्ट देना है। दूल्हा जो होता है अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद वो लड़की की भाभी जो होती है वो उसे छूने लगती है अलग अलग तरीके से। जब उसे अलग अलग तरीके से छूने लगती है तो लड़का जो होता है उससे पूछ लेता है और कहता है कि भाभी आप ये क्या कर रही है, ये सब कुछ सही नहीं है। उसकी भाभी जो होती है वो कहती है कि क्या हुआ, आप जो मेरे साथ करना चाहो कर सकते हो, आप आज आपको खुली छूट है। तो लड़का जो होता है वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता और ना ही हमारे यहाँ पर ऐसा कोई रस्म है और ना ही हमारे यहाँ पर कोई ऐसा रिवाज है। क्योंकि भाभी जो होती है वो कहती है कि हमारे यहाँ पर ये रस्म है और यहाँ पर रिवाज है, आपको हमारे साथ कुछ ना कुछ तो करना होगा, आज आपको खुली छूट है, आप जो चाहते हो हमारे साथ कर सकते हो। तो पुनीत जो होता है वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता भाभी, मुझे बाहर जाने दीजिए। लेकिन लड़की की जो भाभी थी वो छूने लगती है और जब छूने लगती है तो जो पुनीत होता है ये इससे शर्माने लगता है और अलग जाकर बैठ जाता है। लड़की की भाभी जो होती है वो कहती है कि तुम्हें मेरे साथ कुछ ना कुछ तो करना होगा, यहाँ की ये रस्म है। तो लड़की की भाभी जो होती है वो बेड पर लेट जाती है और पुनीत जो होता है वो भी बेड पर लेट जाता है। पुनीत जो होता है जब बेड पर लेट जाता है तो लड़की की भाभी जो होती है उसे छूने लगती है। जब उसे अलग अलग तरीके से छूने लगती है तो पुनीत जो होता है वो अलग हो जाता है और गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आप ये क्या कर रही हैं मेरे साथ, यहाँ का ये रिवाज होगा लेकिन मुझे ये रिवाज रस्म मंजूर नहीं है। तभी लड़की की भाभी जो होती है वो कहती है कि ठीक है, मैं थक चुकी हूँ तुमसे तुम्हारे साथ ऐसा करते करते, मैं अब तुमसे सीधे सीधे पूछना चाहती हूँ। मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ क्या तुम असल में एक लड़के ही हो या फिर एक किन्नर हो। जब ये बात सुनता है तो वो हैरान रह जाता है, वो बैठ जाता है वहीं पर चुपचाप बैठ जाता है। उसकी नज़रें जो होती है वो झुक जाती है। जब लड़की की भाभी उससे ये बात कह रही थी कि तुम एक किन्नर हो या फिर एक लड़के हो, मुझे ये बात बताओ, मैं और कुछ नहीं जानना चाहती, मेरी ननंद का सवाल है, मेरी ननंद की ज़िंदगी का सवाल है। अगर वो आज तुम्हारे साथ चली गई तो शायद आज के बाद उससे कोई शादी ना कर पाएगा। अभी तो हमारी बेटी जो है वो हमारे घर पर ही है। मैं तुमसे जानना चाहती हूँ क्या तुम एक लड़के हो या फिर एक किन्नर हो। तो लड़का जो होता है अपनी तो वो बताता है कि मैं एक किन्नर हूँ और मैं ये शादी नहीं करना चाहता था और मेरी शादी कुछ सालों पहले हो चुकी थी और इसी वजह से मेरी पत्नी जो थी मुझे छोड़कर चली गई थी। मैंने अपने पिता से मना भी किया था और पहले भी मना किया था कि मैं शादी नहीं करना चाहता,
लेकिन मेरे पिता जो होते वे दहेज के लालच में आकर उन्होंने आपकी जो ननद है उससे शादी करवा दी, और यहाँ से आप अच्छा खासा दहेज दे रहे थे और अपनी बेटी को अच्छी खासी सामान दे रहे थे, इसलिए मेरे पिताजी लालच में आ गए और लालच में आकर उन्होंने मेरी शादी प्रिया से करवा दी। जब इस बात को उसकी भाभी सुनती है तो सोचने लगती है और कहती है कि तुमसे गिरा हुआ इंसान कोई नहीं हो सकता और तुम्हारे पिता से गिरा हुआ इंसान कोई नहीं हो सकता। वो उससे बात कहकर बाहर चले जाते हो। बाहर जाने के बाद जब उसके माता पिता, लड़की के माता पिता उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, किन्नर भी वहीं पर बैठे हुए थे, वे भी पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या वो लड़का ही है या फिर किन्नर है। जब उसकी भाभी जो होती है वो बताती है कि वो लड़का नहीं है, वो एक किन्नर है। ये किन्नर जो होती है सही कह रही थी, वो एक किन्नर ही है। जब उसके माँ बाप सुनते हैं उन्हें सदमा लग जाता है और सोचने लगते हैं कि हमारी बेटी की शादी उससे हो चुकी है, अब हमारी बेटी को इस चीज़ का पता लगेगा तो वो क्या सोचेगी, वो तो टूट जाएगी बिल्कुल। अब लड़की की जो भाभी होती है, जहाँ पर लड़की तैयार हो रही थी वहाँ पर जाती है, वहाँ पर जाने के बाद उसे गले से लगाती है और जोर जोर से रोने लगती है। तो प्रिया जो होती है वो कहती है कि भाभी क्या हुआ, आप क्यों रो रही है। अब ये लड़की की भाभी जो होती है उससे कहे तो कहे कैसे, वो इसे बताए तो बताए कैसे, किस मुँह से बताए कि अभी तो उसकी विदाई होने वाली है, विदाई होने से पहले उसे ऐसा बताया जा रहा है कि उसकी जो शादी हुई है वो एक किन्नर से हुई है। तो उसकी लड़की की भाभी जो होती है वो बताती है कि जिससे तुम्हारी शादी हुई है वो एक किन्नर है। जब प्रिया ये बात सुनते तो वो भी रोने लगती है और कहती है कि भाभी मेरे साथ ये क्या हुआ, क्या मेरे नसीब में एक किन्नर लिखा हुआ था। उसकी भाभी जो होती है वो कहती है कि नहीं, तुम्हारे नसीब में ऐसा कुछ नहीं है। लड़की के माता पिता जो होते हैं पुलिस वालों को फ़ोन करते हैं। पुलिस वालों को फ़ोन करने के बाद जिन्होंने उस लड़के के बारे में बताया था कि वो लड़का इतना अच्छा है, वो लड़का बढ़िया है और उसमें कोई कमी नहीं है, उनको पुनीत के पिता को पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस से कहते हैं कि इन्हें ले जाइए यहाँ से और हमारे जो पैसे जितने भी लिए हैं इन्होंने वे सब वापस करवाइए और जितने भी हमने चीज़ दी है इन्हें वे सब वापस करवाइए। अब पुलिस वाले जो होते हैं उनसे उनका सारा पैसा दुबाते हैं जो लड़की वालों का लगा हुआ होता है, और उनसे सारी चीज़ दुबाते हैं जो लड़की वालों ने दी हुई होती है। अब पुलिस वाले जो होते हैं उन्हें जेल ले जाते हैं, उन्हें जुर्म में जेल ले जाते हैं क्योंकि वे एक धोखाधड़ी का काम कर रहे थे। अब पुलिस वालों ने जेल ले जाने के बाद लड़की वालों से कहते हैं कि हमें शादी करने से पहले तहकीकात कर लेनी चाहिए, अच्छे से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, हमें अपनी बेटी की शादी ऐसे ही नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी बेटी को किसी के घर में देने से पहले उस घर की अच्छे से देख रेख करने लेनी चाहिए, आसपास में पूछताछ करने लेनी चाहिए, तभी अपनी बेटी को किसी के घर में भेजना चाहिए। तो उस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको कहानी के बारे में बताना था और आपको जागरूक करना था, और आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।